हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सर्जन। आज हम देखने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है। तो प्रोसेस शुरू करते हैं। माउथ से जब हम खाना मुंह में लेते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेक्शन। ठीक है, जब माउथ में होती है बकल कैविटी, ओरल कैविटी, जो फूड को होती है, जैसे हम मुंह में खाना लेते हैं तो फूड का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, छोटे छोटे पार्ट्स का ब्रेक होता है। तो हमारे मुंह में, हमारे माउथ में प्रेजेंट रहता है सलाइवरी एमाइलेज, जिसमें हमारा सलाइवा प्रेजेंट रहता है। सलाइवा क्या करता है, जो फूड में जो स्टार्च है उसको शुगर में कन्वर्ट करने का काम किसका है, हमारा सलाइवा का है। ठीक है, उसके बाद वो फूड ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में आता है। ईसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं। एंड ईसोफेगस ऑल्सो एक मूवमेंट करता है जिसको पेरिस्टलेटिक मूवमेंट करते हैं, जो कहते हैं जो फूड के अकॉर्डिंग अपने साइज को घटाता, फूलता एंड फैलता एंड सिकुड़ता है। ठीक है, उसके बाद जब फूड आता है आपका स्टमक में, तो स्टमक में आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जिसमें गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट रहते हैं। जो स्टमक की वॉल्स है उस पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जिनमें गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट हैं। वो जूसेस कौन कौन से हैं, एचसीएल, पेप्सिन और म्यूकस। एचसीएल का काम, पहला काम है कि वो स्टमक के जो मीडियम है उसको एसिडिक बनाने का काम किसका है, एचसीएल का। सेकंड, बैक्टीरिया जर्म्स को किल करने का काम भी एचसीएल का। उसके बाद आती है पेप्सिन की बात। पेप्सिन का काम है प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करने का। पेप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में ब्रेक डाउन करने का काम करता है। फिर बात आती है म्यूकस की। म्यूकस स्टमक की वॉल को एचसीएल का जो मूवमेंट होता है, एचसीएल जो काम कर रहा है उससे बचाने का काम किसका है, म्यूकस का है। ठीक है, जो एचसीएल जो भी एक्टिवेशन जो भी वर्क करता है उससे बचाने का काम किसका है, म्यूकस का है। ठीक है, प्रोटेक्शन करने का काम करता है स्टमक की वॉल। उसके बाद फूड आता है आपका स्टमक से होते हुए कहाँ आएगा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे आपकी डाइजेशन की प्रोसेस चल रही है। माउथ से खाना लेने को हम बोलते हैं इंजेक्शन, उसके बाद आपका डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो अभी डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है तो लीवर सीक्रेट करता है बाइल जूसेस को, और पेनक्रियाज सीक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूसेस को। तो लीवर जो बाइल जूसेस को सीक्रेट करता है, ठीक है, उनका काम क्या है, बाइल जूसेस का काम क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मीडियम है उसको बेसिक मीडियम बनाए रखने का। एचसीएल का काम है एसिडिक मीडियम का, एंड बाइल जूसेस का काम है बेसिक मीडियम बनाने का, और साथ ही साथ इमल्सिफिकेशन करते हैं फैट्स का। ठीक है, बाइल जूसेस का काम है बेसिक मीडियम बनाने का और इमल्सिफिकेशन करने का फैट्स का। उसके बाद आती है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज हमें दो पेनक्रियाटिक जूसेस को सीक्रेट करता है, ट्राइसिन एंड लाइपेज। ट्राइसिन का काम फिर अगेन वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है डाइपेप्टोड्स में, एंड हमारा जो लाइपेज है वो फैट को फैटी एसिड्स में एंड डाइग्लिसराइड्स में ब्रेक डाउन करता है। ओके, उसके बाद जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे भी, उसके वॉल्स पे भी इंटेस्टिनल जूसेस प्रेजेंट हैं, जो फूड को, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में, ठीक है, जो हमारे प्रोटीन है उसको एमिनो एसिड में, एंड जो फैट है उसको फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करने का काम किसका है, इंटेस्टिनल जूसेस का है। यहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, जो आपके प्रोटीन्स है उनको एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है, एंड आपका जो फैट है उसको फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे हमारी डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हम उस फूड से मिले हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। यहाँ पे आपकी थर्ड प्रोसेस शुरू होती है एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है उसमें एक विली प्रेजेंट रहता है। जो विली का काम क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स मिले उसको पूरी बॉडी में सप्लाई करने का काम होता है विली का। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। उसके बाद जो फूड है वो जाता है, हमारा जो बचा हुआ फूड है वो जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड में वाटर होता है वो एब्जॉर्ब होता है। तो अगेन एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड में से जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंड जो बाकी बचा हुआ वेस्ट है वो हमारे एनस के थ्रू होते हुए बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रिएशन। तो डाइजेशन की जो 5 स्टेप्स हैं, पहला है आपका इंजेक्शन माउथ से होते हुए। सेकंड आपका जैसे ईसोफेगस में जो फूड आता है फूड पाइप में स्टमक में जाती है, डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। डाइजेशन के बाद जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो वहां पे प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन की, जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। उसके बाद जो विली है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो फूड को सप्लाई करने का काम करती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन।
एंड लास्टली फिफ्थ जो प्रोसेस होती है वो होती है हमारी एक्सक्रीशन, जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद बाकी बचा हुआ जो वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो ये 5 स्टेप्स में हमारी डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है इन ह्यूमन बॉडी। ओके, थैंक यू।